देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मिजोरम के राज्यपाल ने किया नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ। आज के इस बुलेटिन में 3 अहम खबरें हैं, जिसमें राजभवन से न्यायपालिका के सर्वोच्च न्यायविदों के बीच एक सुंदर सामंजस्य देखने को मिला। लोकतंत्र के दोनों ही स्तंभों ने यह स्वीकार किया कि व्यक्ति के जीवन में राजयोग ध्यान की महती भूमिका है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिजोरम की, जहां ब्रह्मा कुमारी संस्थान और भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के जरिए तीव्र गति से समाज को नशा मुक्त बनाने के प्रयास की एक झलक देखने को मिली। जी हां, मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू काम्भमपति ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ मिलकर राजभवन के दरबार हॉल में नशा मुक्त भारत अभियान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने बताया कि मिजोरम एक दूरस्थ क्षेत्र है, जहां नशे और इसके दुष्प्रभावों का युवाओं और छात्रों के जीवन पर गहरा असर पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के नशा मुक्त पहल में समर्थन और योगदान की सराहना की और विश्वास जताया कि इससे समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस मौके पर आइजोल सेवा केंद्र प्रभारी बीके नर्मदा, ब्रह्मा कुमारीज में मेडिकल विंग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने नशा मुक्त भारत अभियान और संस्थान के कार्यों की जानकारी दी और जीबी पंत संस्थान नई दिल्ली में न्यूरोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर स्वप्न गुप्ता ने नशे की समस्याओं और इसके समाधान के महत्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में मिजोरम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिवाकर चंद्र डेका, एनजीओ प्रतिनिधि, ब्रह्मा कुमारी सदस्य, शिक्षक और छात्र भी उपस्थित थे। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किया राजयोग ध्यान। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लुइस रॉबर्टी बारोसो ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर का विशेष दौरा किया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान के महासचिव बीके बृजमोहन के साथ कानूनी, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर एक गहरी चर्चा हुई। उन्होंने मिलकर इस बात पर विचार किया कि वैश्विक शासन और न्याय में नैतिकता और आध्यात्मिकता की क्या भूमिका हो सकती है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने कार्यक्रम में सभी के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आने के बाद किन अभ्यासों ने उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में कितना सकारात्मक प्रभाव डाला है। And so I started to do Raja Yoga meditation based on values and objectives in my life. And since then, every single morning, and sometimes more than in the morning, I meditate and I go over my values, I go over my objectives, and I try to make sure that my actions correspond to my values and my objectives. इस दौरान पटौदी कोर्ट के सिविल जज अक्षय कुमार भी ब्रह्मा कुमारी की शिक्षाओं से प्रभावित हुए और ध्यान सीखने में रुचि दिखाई। तो वैसे ही एक मेडिटेशन आपके जीने का एक माध्यम है, जिससे आप अपनी चिंताओं से, किसी भी स्ट्रेस से दूर रहते हैं। और आप सभी लोगों के चेहरे देखते हुए मैं ये तो जान गया हूँ कि एक्चुअल में मेडिटेशन से, स्ट्रेस से बहुत दूर रहा जा सकता है। और मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करूँगा कि मैं भी इस इंस्टीट्यूशन से ये बेनिफिट ले सकूं, कि मैं भी ये इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करके मेडिटेशन का जो भी बेनिफिट है मैं भी उसका लुत्फ उठा सकूं। इसके साथ ही ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने मुख्य न्यायाधीश बारोसो का शब्दों से उनका स्वागत किया और उन्हें निराकार परमात्मा शिव का प्रतीक ज्योतिर्बिंदु की तस्वीर भेंट करते हुए परमात्मा के सत्य स्वरूप का संदेश दिया। You are doing the work of what God does, giving justice to all. And since we are doing it with all honesty and integrity, there is no need to be under stress at all. Baba takes care of you, blesses you, and sisters and brothers, good wishes are there for you always. ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की यह यात्रा कानूनी और आध्यात्मिक अन्वेषण का एक अनोखा संगम है, जो नैतिक विकास और विभिन्न संस्कृतियों में आंतरिक शांति की साझा खोज को दर्शाता है। चर्चा के अलावा मुख्य न्यायाधीश ने राजयोग दर्शन को समझने में गहरी रुचि दिखाई और बाबा के कमरे में जाकर ध्यान कर आत्मिक शांति का अनुभव किया।
गुजरात मेहसाना के गॉडली पैलेस सेवा केंद्र पर दिवाली के मौके पर अलौकिक स्नेह मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सीएम पवार, एसएस काले, मेहसाना सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके धारा ने अपने विचार रखे। सभी अतिथियों का यही कहना रहा कि हम ईश्वर के घर में पधारे हैं। ऐसी सुखद अनुभूति हो रही है जो जीवन भर के लिए याद रहेगा। કે રાજયોગ અને કર્મેન્દ્ર બાબતમાં જે મેં સાંભળ્યું કે જેને પોતાના મન ઉપર નિયંત્રણ છે ને એ જ રાજા છે, એનો રાજયોગ છે, અને જેને પોતાની ઇન્દ્રિયો પર કાબૂ રહે છે એ કર્મેન્દ્ર એના એ છે, જે હમણાં મેં મેસેજ સાંભળ્યો છે બેન તરફે. તો હું એ ચોક્કસ જ કહીશ કે આપણા દરેક કાર્યમાં આપણે ઈશ્વરને આગળ રાખી અને સાચું કરીએ છીએ, કાર્ય છે સાચું છે એવું સમજીને જો કરીશું તો દરેક કાર્યમાં ઈશ્વર આપણી સાથે રહેશે. वहीं बीके सदस्यों ने कहा कि मन को स्थिर रखने के लिए स्वयं को दुआएं दें, हर व्यक्ति के प्रति सदा सकारात्मक भाव रखें. એટલે હાથ કામમાં અને મન રામમાં કર્મ યોગ છે, અને યોગ માટે એ જ કહેવાય છે કે યોગાહ કર્મશુ કૌશલમ, યોગથી કર્મમાં કુશળતા આવે. તો કર્મ કરતાં કરતાં પણ જે કર્મ કરનાર હું ચેતનની શક્તિ આત્મા છું, માત્ર એની સ્મૃતિ રહેવી જોઈએ. भुवनेश्वर के यूनिटार्ड सेवा केंद्र पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू से लगभग 50 भाई बहनों का आगमन हुआ, जहां उनका भव्य रूप से स्वागत और सम्मान किया गया. इस मौके पर भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना, बुगड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके विष्णु, बीके देव, बीके रमेश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने अपनी खुशी जाहिर की और मधुबन से पहुंचे बीके सदस्यों ने मधुबन न्यूज के साथ अपने अनुभव साझा किए. और यहाँ सभी भाई बहनों का बहुत स्नेह प्यार है और सभी का अपनापन लग रहा है. एक बेहद परिवार में आगे मिनी मधुबन समझो ऐसे ही लगा. ऑलरेडी हम लोग उस पुरुषार्थ में हैं, सेवाएं कर रहे हैं, स्थिति बना रहे हैं, लेकिन इतनी भावनाओं में देख के, भक्ति को देख के हमें भी लगता है कि उस स्थिति जो बाबा चाहते हैं हम उस लायक बने, तो उसको और भी फास्ट तरीके से, स्पीड तरीके से हमें आगे बढ़ते हुए जाना है. और जिसके विचार सुंदर हों और कर्म श्रेष्ठ हों, वह व्यक्ति व विद्यार्थी कभी भी कहीं भी पराजित नहीं हो सकता है. सफलता उसको निश्चित मिलती है. ये विचार इंदौर से आए बीके नारायण ने छत्तीसगढ़ मुंगेली के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को सफलता हासिल कैसे करे विषय पर संबोधित करते हुए कही. इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा ने बताया कि राजयोग से ही हमें एकाग्रता प्राप्त होती है. तो विद्यालय के प्राचार्य नरेंद्र श्रीवास्तव ने भी योग और राजयोग को दिनचर्या में शामिल करने का संदेश दिया. आज हमारे जीवन में सरस्वती नहीं है, आज हमारे जीवन में आध्यात्म नहीं है, आज हमारे जीवन में विद्या नहीं है, जिसके कारण मन हमारा दिन प्रतिदिन कमजोर, नकारात्मक और मन के अंदर अनेक तरह के डर, भय, चिंता, जिसके कारण हमारा विद्यार्थी जीवन प्रभावित हो रहा है. और स्कूल के बच्चों के अंदर इतनी अच्छी नैतिक शिक्षा दी जाती है कि आज जो समय अभी आपको हम जो शिक्षा भाई साहब देंगे, तो वो शिक्षा जैसे जीवन में आती जाए. और ये छोटे बच्चे ही जैसे अभी आप जिस उम्र में आप हो, इस उम्र में जो बात आपको सिखा दी जाएगी, जीवन भर आपका वो शिक्षा सावधानी चलती है. बचपन में देखो, छोटेपन में सिखाया जाता है, बड़ों की पहुंच हो, हाथ धोकर खाना खाओ, नमस्कार करो, ये सब छोटी छोटी बातें बताई जाती है जो अपने जीवन में कितना काम आता है. आज के बुलेटिन में इतना ही. अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज.